चलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे केवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिकां ढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। शिव शंकर भोलेनाथ का वह स्वरूप जो रुद्र है, प्रचंड है, जो काल का भी काल है, वो महाकाल है। जी हाँ, वैसे तो भोलेनाथ का स्वभाव अति सौम्य है, शांत है, किंतु महाकाल रूप में शिव रौद्र हैं, क्रुद्ध हैं और पापियों का विनाश करने वाले हैं, जिसमें समाहित है धर्म और सत्य की विजय। दक्षिणमुखी महाकाल शिव लिंग रूप में विराजित हैं उज्जैन में रुद्र सागर झील के किनारे और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। महाकालेश्वर मंदिर हिंदुओं का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां चिता की भस्म से भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। बाबा भोलेनाथ की आरती चिता की भस्म से क्यों की जाती है, इसके पीछे की कथा को भी जान लेते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि अवंती नगरी जो वर्तमान में उज्जैन है, यहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम वेदप्रिय था। एक दिन वेदप्रिय अपने 4 पुत्रों और धर्मात्माओं के साथ पूजा पाठ में लीन थे। तभी एक दूषण नाम के दैत्य ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान शिव के ये अनन्य भक्त कदापि नहीं डरे और अपनी पूजा में ही लीन रहे। तब असुर को लगा कि ये तो मुझसे डर ही नहीं रहे। तब उसने शस्त्रों से प्रहार करने के लिए जैसे ही शस्त्र उठाए, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने दूषण को वहीं भस्म कर दिया और फिर उसकी भस्म से अपने शरीर का श्रृंगार किया। इसी कारण इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रखा गया और इसमें स्थापित शिवलिंग की भस्म आरती की जाने लगी। भोलेनाथ के भस्म श्रृंगार का एक दार्शनिक अर्थ यह भी है कि यह शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, एक दिन इसी प्रकार भस्म के समान नष्ट हो जाना है। महाकालेश्वर मंदिर अद्भुत रहस्यों से भरा पड़ा है। महाकाल का अर्थ होता है मृत्यु। महादेव राक्षस दूषण का काल बनकर अवतरित हुए। तब अवंती नगरी जो अब उज्जैन है, यहाँ के वासियों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं अवस्थित हो गए और ये काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। कहते हैं उज्जैन नगरी का बस एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। राजा विक्रमादित्य के बाद से कोई भी राजा या शासक यहाँ रात भर नहीं बिता सका, क्योंकि उसके बाद उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। भस्म आरती के समय महिलाओं को घूंघट करना होता है। मान्यता है कि भगवान शिव उस समय अपने निराकार रूप में होते हैं, जिसे महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को केवल धोती धारण करनी होती है और पुरुष इस आरती को देख तो सकते हैं, किंतु आरती करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को ही है। वर्तमान में यह भस्म कपिला गाय के कंडों की राख से होती है। चिता की भस्म से आरती न होने की भी एक कथा है। महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान शिव की एक दिन में 6 बार आरती की जाती है और हर बार शिव के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में शिवलिंग को घटाटोप रूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी में भगवान शिव को शेषनाग अवतार के रूप में दर्शाया जाता है। 5वीं आरती में भगवान शिव का दूल्हे का रूप बनाया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है, जिसमें वे अपने स्वयं के रूप में होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य भाग में ओमकालेश्वर तथा सबसे ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है।
इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर संपूर्ण शिव परिवार विराजमान है। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में केवल नाग पंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र महाकालेश्वर शिवलिंग ही सर्वोत्तम एवं मान्य है। आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाकटेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य है, क्योंकि यह शिवलिंग स्वयंभू है। कहा जाता है कि भगवान महाकाल काल को चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। काल भैरव मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। यहाँ शराब की हजारों दुकानें मंदिर के इर्द गिर्द लगाई जाती हैं ताकि श्रद्धालु भैरव बाबा को मदिरा पिला सकें। यह भी एक रहस्य है कि भगवान की मूर्ति को पिलाई जाने वाली मदिरा आखिर जाती कहाँ है। मित्रों, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के तमाम रहस्यों से मैंने आपको परिचित कराया और इन जानकारियों के साथ भरा हुआ मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।